तो बेटा केमिकल रिएक्शन में कभी हीट निकलती है और कभी हीट ले जाती है, ठीक है। तो यही समझना है आज हमें, और ये बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्विज। आज हम चैप्टर फर्स्ट का बेटा पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखा रखी है, तो इस इमेज से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, फायर है, और यहाँ इसके साइडों में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से हीट क्या हो रही है बेटा, हीट आउट हो रही है। क्या हो रही है, हीट आउट, है ना, हीट बाहर निकल रही है। तो जहां हीट बाहर निकले उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक, है ना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, जहां से हीट या एनर्जी बेटा क्या हो, इवोल्व हो या प्रोड्यूस हो या रिलीज हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे डायग्राम में दिखा रखा है आपको, फायर के चारों तरफ एरो दिखा रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हीट आउट हो रही है, ठीक है। तो जहां हीट आउट हो वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरे वाले इसमें देखेंगे बेटा, एंडोथर्मिक, इसमें क्या हो रहा है, एरो अंदर की तरफ दिखा रखा था, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, हीट ली जा रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ कह सकता हूं मैं, हीट इन, यहाँ हीट आउट होती है, यहाँ क्या आएगा, हीट इन। तो जहां हीट ली जाए, है ना, उसे हम क्या, जो रिएक्शंस होने में बेटा क्या होती है, हीट ली जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है डेफिनेशंस में, मैंने जो एक्सोथर्मिक है वो रेड में लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होते हैं, हीट आउट होती है ना, हीट या एनर्जी निकलती है बेटा, ठीक है। तो ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जहां से हमें क्या मिले, हीट। यहाँ पे देखो बेटा, हीट भी लिख लो और लिखना चाहो तो आप एनर्जी में लिख सकते हो, हीट या एनर्जी इज रिलीज। तो जहां से हीट या एनर्जी रिलीज हो जिस रिएक्शन में, वो क्या कहलाते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप, ये क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्विक लाइम जिसे कहते हैं। क्विक लाइम में जब वाटर ऐड किया जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, स्लेक लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या देगा बेटा, आपको हीट देगा, ठीक है। देखो मिल गई ना हीट। तो बताओ किस टाइप की रिएक्शन है, हीट आउट हो रही है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है। तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हो बेटा। वो एंडोथर्मिक लिखा है मैंने बेटा ब्लू से, तो इसका मतलब समझ जाना, हीट या एनर्जी बेटा ली जा रही है, इन, है ना, हीट इन। तो इसमें क्या कहेंगे, ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, फिर वो हीट या एनर्जी भी लिख सकते हो आप लोग, ध्यान रखना, हीट या एनर्जी। ए रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो जहाँ हीट एनर्जी क्या की जाती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है, ली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर क्या करें, ऑन हीटिंग, है ना, ये मैं हीट का साइन लगा दूं, अगर मैं हीट करूं, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी ली जाती है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात अगर मैं आपको बताऊं, तो ध्यान रखना, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड, है ना, प्रोडक्ट साइड आपको क्या लिखा मिलेगा, हीट या एनर्जी लिखा मिलेगा, हीट या एनर्जी, ना समझ जाना आप थोड़ा सा, HEAT, हीट या एनर्जी, है ना। और एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक में होगा रिएक्टेंट साइड लिखा होगा, रिएक्टेंट साइड प्लस क्या लिख रहा होगा आपको, हीट या एनर्जी, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में किस साइड लिखा होगा, प्रोडक्ट साइड, हीट या एनर्जी लिख रहा होगा, और एंडोथर्मिक में कहाँ लिखा होगा बेटा आपका, रिएक्टेंट साइड, हीट या एनर्जी लिखा होता है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। और जैसे हम इसका कोई डिफरेंस देखें, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है बेटा, है ना, ठीक है, हीट आउट कह दो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में जब हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, आपका टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हो रहा है, इस साइन का मतलब है इंक्रीजेज, है ना। और यहाँ पे एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है बेटा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्लियर है बात। तो ये दो पॉइंट, ये डिफरेंस भी आप लोग लिख सकते हो। और सबसे मेन बात बेटा, इनके दो एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे इसी में लिख देता हूँ यहाँ पे,
एक्सोथर्मिक, ये अगर कोई भी आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और वहीं मैं कहूँ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोई भी पूछ लेता है बेटा इसे, ठीक है, एग्जाम में आ भी जाता है ये। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज यानी फूड के अंदर, फूड ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो है ना, क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो जहाँ एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल है, तो कोई पूछा आपसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो आप बता सकते हो एक्सोथर्मिक। वहीं मैं बात करूँ बेटा फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट क्या की जाती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, सनलाइट से क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो हीट क्या करते हैं, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो हीट को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि लेते हैं। तो जहां एब्जॉर्ब की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बात आई, समझ में नहीं आई? हम्म। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट ली जाती है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और कमेंट में बताएं कौन सा पार्ट आपको इजी लगा। ओके बेटा।